उन्होंने घोषणा किया। मैं हमेशा दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि वीर अब्दुल हमीद के नाम से स्ट्रीट का नाम, ब्रिज का नाम होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं समस्त बिहारियों के कल्याण के लिए दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब से, प्रधानमंत्री साहब से बोलता हूं कि बिहार जिस तरह से ब्यूरोक्रेट के रहने के लिए बिहार भवन है, मंत्री विधायक एमपी को रहने के लिए बिहार सदन है, हमारे राज्य के बच्चे जब दिल्ली जाते हैं तो उनके लिए इनके पास क्या विचारधारा है। हमारे बच्चे, हमारे राज्य के युवा युवतियां जब दिल्ली में काम के तलाश में एग्जाम के लिए जब जाते हैं तो उन्हें। नमस्कार, मैं हूं आदम परवेज और आप देख रहे हैं आप तक देश की आवाज। शहीद वीर हमीद के कार्यक्रम में आए हम जानते हैं केएल गुप्ता साहब से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं केएल गुप्ता, सोशल एक्टिविस्ट, वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आज वीर अब्दुल साहब के शहादत दिवस के पावन अवसर पर मैं दिल्ली से पटना के पावन धरती पर आया और पिछले 10 दिनों से मैं और हमारे संस्था के संस्थापक और अध्यक्ष अली इमाम साहब के अथक प्रयास से आज जो हम लोगों ने सपना देखा था कि वतन पे जान देने वालों के लिए हम लोग कार्यक्रम करेंगे जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी भारत माता के सच्ची सेवा के लिए समर्पित हो, वो साकार होता नजर आ रहा है। भारत पाक युद्ध 1965 के जवान सिपाही गाजीपुर निवासी जिनका बिहार में पूरा सम्मान दिलाने का काम हमारे माननीय अध्यक्ष जी के कर कमलों द्वारा हुआ। बिहार सरकार के माननीय ग्लोबल लीडर नीतीश कुमार जी के द्वारा राजकीय सम्मान के तौर पे वीर अब्दुल साहब की शहादत मनाया जाता है। इसका श्रेय भी हमारे अध्यक्ष महोदय को जाता है। साथ ही साथ भारत जैसे देश में जब 1965 का युद्ध हुआ, उसके पहले हमारा देश 1962 में भारत चाइना युद्ध से उभरा था। उसी वक्त अमेरिका ने जिब्राल्टर युद्ध के द्वारा पाकिस्तान को गुमराह करके समझाकर कि ये अच्छा मौका है भारत पर कब्जा करने का, और 1965 में पाकिस्तान ने भारत माता के सरजमी पर आक्रमण किया। लेकिन 10 दिनों का हमारे अब्दुल साहब का प्रयास, खेमकरण सेक्टर में 8 टैंकों को उड़ाकर वो देश के लिए अपना बलिदान दिया। ऐसे महान शख्सियत को मैं और हमारी पूरी टीम कोटि कोटि नमन करती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को आग्रह करता हूं कि ये पोजीशन, ये स्थिति पैदा करे कि हर घर में एक वीर अब्दुल पैदा हो, जिससे हमारे भारत माता का सपना साकार हो। साथ ही साथ इदरीसी दर्जी फेडरेशन के माननीय अध्यक्ष अली इमाम जी का भी 1994 से जो प्रयास था वो आपके सामने है, देश के सामने है, सार्थक होता दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि समाज में बाजी वही मारेगा, उसी की सत्ता होगी जिसकी जनसंख्या अधिक होगी और जो बोलना सीखेगा, शिक्षा पर अधिकार करेगा। जैसा कि हमारे देश के भाग निर्माता, भारत के भाग विधाता अंबेडकर जी का सपना था कि आप बड़े से बड़े ओहदे पर जाएं, और उसके लिए एक ही आपके पास हथियार है, वो है शिक्षा। शिक्षा रूपी हथियार के माध्यम से आप दुनिया के कहीं भी आप जाते हैं उस क्षेत्र में तो आप स्वाभिमान होंगे, चाहे वो पत्रकार की दुनिया हो, ब्यूरोक्रेट की दुनिया हो, नेताओं की दुनिया, आपको पढ़ना जरूरी है। आज मैं समाज में पूरे भारत के कई राज्यों में
सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे मैं जाता हूँ, जिससे मेरा मुख्य उद्देश्य होता है वंचित समाज के लोगों को बोलने की प्रेरणा देना, क्योंकि आप बोलोगे नहीं तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। और साथ साथ जल, जंगल और जानवरों पर भी मैं विशेष तौर पे दिल्ली में अभियान चलाता हूँ महोदय, क्योंकि हम हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं। इस वजह से हम लोग एक ऐसी स्थिति दुनिया में क्रिएट हुई है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर पता नहीं चला कि हमारा देश का भविष्य क्या होगा। हम मंगलवार को हनुमान जी को लड्डू खिलाते हैं, केला खिलाते हैं, लेकिन उनका साकार रूप, उनका अद्भुत कीर्ति, ईश्वर अल्लाह की अद्भुत कीर्ति बंदरों जो आज भूखे मरने पर मजबूर है, झारखंड की पहाड़ियों में, बिहार के जंगलों में, दिल्ली जैसे राज्य में, तो इस पर ही मैं भारत सरकार और हर राज्यों के मुख्यमंत्री और से मैं हमेशा मांग करता हूं कि इनके प्रति आप प्यार जगाएं, इनके प्रति आप जज्बा रखें, क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी हो जाएगी भारत में। जैव विविधता की वजह से कोरोना जैसा रोग, तमाम रोग आ रहा है। इसके लिए जानवरों को, जंगलों को, जल को संरक्षित और सुरक्षित करें। आज बिहार में आता हूँ, मैं पानी बहते देखता हूँ तो मुझे आंसू आता है। दिल्ली जैसे राज्य में जहाँ पूरे विश्व के लोग निवास करते हैं, हर एक सप्ताह बाद एक मर्डर होता है पानी की वजह से, और यह पानी को नाले में बहाया जाता है। तो मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से बिहार सूबे के ग्लोबल लीडर श्री नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं कि जल संसाधन मंत्रालय में बैठा करके सिर्फ कमीशन खोरी से काम नहीं चलेगा, आपको जल देवता के प्रति भी समर्पित होकर जल बचाव के लिए अभियान चलाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको। आज इस कार्यक्रम में जनाब जमा खान साहब भी है। बहुत बहुत खुशी की बात है, परसों उनसे हम लोगों को मिलने का सौभाग्य मिला। बहुत ही हौसला वाला मंत्री है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल के सहयोगी है। आज आए, ये हम लोग के लिए सम्मान की बात है।